अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 7। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर पढ़ा है उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा किया है। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, वो सब हम सॉल्व कर चुके हैं खुलासे। उसके अलावा गाबा सिंधी आसान सिंधी की ही बुक है, गाबा पब्लिशर्स की तरफ से है। तो गाबा सिंधी में हम क्लास 4 विद सॉल्व एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और सिंधी ग्रामर भी हम पढ़ चुके हैं। इन सब के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 6 और क्लास 7 के अलग से खुलासे भी मौजूद हैं और उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम पढ़ेंगे सबक नाउन यानी कि चैप्टर 9 और चैप्टर का टाइटल है ख़ान बहादुर हसन अली आफंदी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक शख्स का नाम है, ख़ान बहादुर हसन अली आफंदी। हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए और उनका क्या काम था। और इसके अलावा ये क्लास 6 की बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की और उसमें चैप्टर है 9। क्लास 6 और क्लास 7 तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मकसद यही है कि ये जो है चैप्टर, इसकी वीडियो स्किप हो गई थी, कुछ पार्ट्स डिलीट हो गए थे, इसीलिए ये दोबारा से व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर ने स्टार्ट किया है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध जे मुसलमानन जी तालीम ऐं तरक्की लाए। सिंध के मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए, जे का मतलब होता है कबड़ी के, और तालीम और तरक्की के लिए, लाए का मतलब होता है के लिए, जिन लोगों ने, माणन कहते हैं लोगों को, जिन लोगों ने पाण पतोड़ियों ख़ुद कोशिशें की, जिन लोगों ने सिंध के मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए ख़ुद कोशिशें की। पतोड़ियों का मतलब होता है कोशिश करना। ख़ान बहादुर हसन अली ब उनन मां हिक हो। ख़ान बहादुर हसन अली भी उन्हीं में से एक था। हिक का मतलब होता है एक। हिन सिंध जे मुसलमानन जी तालीम जे तरक्की लाए जेका कोशिश कई। उन्होंने सिंध के मुसलमानों की तालीम की तरक्की के लिए जो कोशिशें की। जेका का मतलब होता है जो। तह लाए संदस नालो हमेशा ज़िंदा रहंदो। उसके लिए तह लाए का मतलब होता है, तह का मतलब होता है उस, लाए का मतलब होता है के लिए, उसके लिए उनका नाम, संदस का मतलब होता है उनका, नालों का मतलब होता है नाम, उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। ख़ान बहादुर हसन अली आफंदी हैदराबाद जे हिक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में मां सन 1830 ईस्वी में जाओ हो। ख़ान बहादुर हसन अली आफंदी हैदराबाद के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में सन 1830 ईस्वी में पैदा हुए। जाओ हो का मतलब होता है पैदा होना, पैदा हुए। अय्या नंडोई हो, नंडोई का मतलब होता है छोटा, अभी छोटे ही थे। अब अय्या नंडोई हो, अय्या का मतलब होता है अभी, नंडोई हो का मतलब होता है छोटे ही थे, अभी वो छोटे ही थे। तसंदस वालिद मियाँ मोहम्मद एहसान वफ़ात करे वियो, के उनके वालिद मियाँ मोहम्मद एहसान जिनका नाम था वफ़ात कर गए। पियो जे वफ़ात का पोए, वालिद के वफ़ात के बाद, पियो कहते हैं वालिद को, पोए का मतलब होता है बाद में। वालिद की वफ़ात के बाद संदस परवरिश, उनकी परवरिश जो है, वालिद की वफ़ात के बाद इनकी देखभाल यानी कि उनकी परवरिश को मतलब होता है देखभाल करना। संदस वड्डे बा, उनके बड़े भाई, बा कहते हैं भाई को, वड्डे का मतलब होता है बड़े भाई उम्मीद अली जी ज़ेरे निगरानी हेठ थी। बड़े भाई जिनका नाम था उम्मीद अली, उनके ज़ेरे निगरानी यानी कि उनकी सरपरस्ती में हुआ। केस नंढो हूंदी दीनी ऐं शुरूआती तालीम लाए मकतब मां वियारे वियो। उनको या उन्हें बचपन से दीनी और इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम का मतलब होता है इब्तदाई तालीम के लिए मकतब में बिठाया गया, यानी मकतब कहते हैं मदरसे में, या मदरसे में बिठाया गया या मकतब में बिठाया गया। तालीम वटन का पोए,
तालीम हासिल करने के बाद 20 रुपयन माहवार पकार ते। 20 कहते हैं 20 रुपये, यानी कि जब उन्होंने तालीम हासिल की तो उनको 20 रुपये महीनावार पकार मिलता था, यानी कि तनख्वाह मिलती थी उनको, जो कि 20 रुपये थी पूरे महीने की। 20 रुपयन का मतलब होता है 20 रुपये, माहवार का मतलब होता है महीने में या हर महीने, पगार का मतलब होता है तनख्वाह, और ते का मतलब होता है पर। 20 रुपये माहवार यानी कि महीनेवार तनख्वाह पर पतण जे मुंशी मुकर्रर थियो। पतण ते मुंशी मुकर्रर थियो। दरिया की घाट पर उनको मुंशी मुकर्रर किया गया। पतण ते मुंशी मुकर्रर थियो, दरिया का जो घाट होता है उसको कहते हैं पतण, और ते का मतलब होता है पर, मुंशी मुकर्रर उनको किया। पर पोए जल्दी नौशेरे फ़िरोज़ जे डिप्टी कलेक्टर वट मुंशी जी जा मिलिस। लेकिन फिर जल्दी ही नौशेरो फ़िरोज़ के डिप्टी कलेक्टर के पास मुंशी की जगह उनको मिल गई, यानी कि मुंशी की नौकरी उनको मिल गई। संदस वड्डो बा उम्मीद अली जे मंद का उहाई ख्वाहिश हुई त हसन अली अंग्रेज़ी पढ़े। उनके बड़े भाई, संदस का मतलब होता है उनके बड़े भाई, बड़े बा का मतलब होता है बड़े भाई, उम्मीद अली जिसका नाम था, उसकी शुरू से ही मुंद का मतलब होता है शुरू से। मुंद का मतलब शुरू से, का मतलब होता है से, शुरू से यही ख्वाहिश थी। उहाई का मतलब होता है यही ख्वाहिश थी कि हसन अली अंग्रेज़ी पढ़े, को आला ओहदो हासिल करे, कोई आला ओहदा हासिल करे। हसन अली बा जे ख्वाहिश ऐं पंहिंजे शौक़ जे करे, हसन अली ने अपने भाई के ख्वाहिश और अपनी शौक़ की वजह से हिक ईसाई दोस्त जे मदद सां तमाम सुठी अंग्रेज़ी सीखी वरती। एक ईसाई दोस्त की मदद से बहुत अच्छी अंग्रेज़ी सीख ली, यानी कि इंग्लिश बोलना सीख लिया। पोइ केस जल्दी कराची ज़िले जे कोर्ट मां सरिश्तार मुकर्रर कयो वियो। फिर बाद में जो है, पोइ का मतलब होता है बाद में जो है इसको जल्द ही कराची ज़िले के कोर्ट में सरिश्तार मुकर्रर किया गया। सरिश्तार उसको कहते हैं जो जज के ज़ेरे निगरानी जो काम करता है, उसको कहते हैं सरिश्तार। कोर्ट में रहन करे, कोर्ट में रहने की वजह से कानून सीखण जो शौक़ थियसि, कानून सीखने का शौक़ हुआ उनको। जल्दी एड़ो ता माहिर थी वियो, जल्द ही वो इतने माहिर हो गए। एड़ो का मतलब होता है इतने माहिर हो गए, यानी कि इतने होशियार हो गए, जो उन वक्त जे जज कानून जे इम्तहान पास करण का सिवाई, जो उस वक्त के जज थे कि उस वक्त के जो जज थे उन्होंने कानून पास किए बगैर ही, का सिवाय का मतलब होता है पास किए बगैर ही, का सिवाय का मतलब होता है पास किए बगैर ही, के सरकारी वकील मुकर्रर कयो। उनको सरकारी वकील जो है मुकर्रर किया, यानी कि उन्होंने कोई कानून का इम्तहान पास नहीं किया था, लेकिन वो इतने होशियार थे कि जज ने उनको बगैर इम्तहान पास किए ही वकील मुकर्रर कर दिया सरकारी तौर पर। उन वक्त सिंध जा मुसलमान तालीम मां घणो पुठिती पियल हुआ। उस वक्त सिंध के मुसलमान तालीम के लिहाज से बहुत ही पीछे थे। पुठिती पियल का मतलब होता है बहुत ही पीछे थे। हसन अली के हर वक्त मुसलमाननि जी तालीम ऐं तरक्की जो फ़िक्र रहंदो हो। हसन अली को हर वक्त मुसलमानों की तालीम और उनकी तरक्की के लिए वो हमेशा फ़िक्रमंद रहता था। फ़िक्र रहंदो हो, फ़िक्र करता था या फिर फ़िक्र रहती थी उनको। इन्हें करे मुसलमाननि जी तालीम वाधारी ऐं सुधारी लाइ हिक अंजुमन ठाहिया आहिनि। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों की तालीम बढ़ाने और सुधारने के लिए एक अंजुमन बनाया।
हिक अंजुमन ठायाइन का मतलब होता है एक अंजुमन बनाया। ठायाइन का मतलब होता है बनाना या कायम करना। जै जो शाखों सजी सिंध माँ कायम के आइन, जिसकी शाखें पूरे सिंध में सजे। सिंध का मतलब होता है पूरे सिंध में कायम किए। कुछ वक्त का पोए, कुछ वक्त के बाद या कुछ अरसे के बाद। हिक वडो प्लाट हासिल करे, एक बड़ा प्लाट हासिल करके। 1885 ईस्वी मां हिक शानदार मदरसो ठारायाई। 1885 ईस्वी में एक शानदार जो है मदरसा, एक शानदार मदरसा बनाया या बनवाया, जो सिंध मदरसतुल इस्लाम जे नाले सां अञा ताईं कराची मां क़ाइमु आहे, जो कि सिंध मदरसतुल इस्लाम के नाम से आज तक कराची में कायम है। अञा ताईं का मतलब होता है आज तक कराची में कायम है। हिन मदरसे मां केतिराई मुसलमान तालीम हासिल करे निकता। इस मदरसे में कितने ही मुसलमान तालीम हासिल कर चुके हैं। ऐं केतिराई हींअर बि तालीम वठी रहिया आहिनि और कितने ही अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं। उहो फ़िख़्र सां चइजे सघिजे थो। ये फ़ख्र से कहा जा सकता है ता पाकिस्तान जे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पण के पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी, पढ़ने का मतलब होता है भी, शुरुआती तालीम हिन मदरसा मां वरती। शुरुआती तालीम यानी कि इब्तदाई तालीम भी उन्होंने इसी मदरसे से हासिल की। तुर्की ऐं यूनान जे विच मां जडन जंग लगी, तुर्की और यूनान के बीच में जब लड़ाई हुई तडन हिन कोशिश करे, तब इन्होंने कोशिश की तुर्की जे ज़ख्मी सिपाहियन लाए वडियून रकमून गड कयून। तुर्की के ज़ख्मी सिपाहियों के लिए, लाए का मतलब होता है के लिए, वडियून का मतलब होता है बड़ी रकमून गड के और रकमें जमा की। गड के उनका मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना। संदस इन्हीं खिदमत जे करे उनकी इसी खिदमत की वजह से तुर्की जे सुल्तान केस आफंदी जो लक़ब दिनो। तुर्की के सुल्तान ने उनको आफंदी का या उन्हें आफंदी का लक़ब दिया। सिंध जे हिन नेक मर्द 20 अगस्त 1895 ईस्वी ते वफ़ात कई। सिंध के इस नेक मर्द ने 20 अगस्त 1895 ईस्वी में वफ़ात हुई, उनकी वफ़ात की। जेसिताईं सिंध मदरसो कायम हूंदो, जब तक सिंध मदरसा कायम रहेगा, तेसिताईं ख़ान बहादुर हसन अली आफंदी जे क़ौमी मोहब्बत जो मिसाल कायम रहंदो। जब तक, तेसिताईं का मतलब होता है जब तक, ख़ान बहादुर हसन अली आफंदी की कौमी मोहब्बत की मिसाल कायम रहेगी। मश्क है, हेठियन सवालन जा जवाब दियो। 4 सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं। नेक्स्ट है हेठियन जा वाहिद या जमा दियो। ये जो लफ्ज़ हैं अगर ये वाहिद हैं तो उनके जमा बनाने हैं और जो जमा हैं उनके वाहिद बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हसन अली आफंदी कडन एंड कित्ते जाओ। हसन अली आफंदी कब और कहाँ पैदा हुए। कडन का मतलब होता है कब। हसन अली आफंदी हैदराबाद जे हिक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान मां सन 1830 ईस्वी में जाओ हो। हसन अली आफंदी हैदराबाद के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में सन 1830 ईस्वी में पैदा हुए। मुसलमानन जी तालीमी तरक्की लाए केड़ो कदम कनियाई। मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए उन्होंने कौन सा कदम उठाया। मुसलमानन जी तालीम तरक्की लाए हिक अंजुमन ठायाइन जैन जो शाखों सज्जी सिंध मां कायम कयाइन। मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए उन्होंने एक मदरसा कायम किया
जिसकी शाखें पूरे सिंध में कायम हैं। कराची में संदस केड़ो यादगार आहे। कराची में उनका कौन सा यादगार है? कराची में संदस सिंध मदरसतुल इस्लाम यादगार आहे। कराची में उनका सिंध मदरसतुल इस्लाम जो है यादगार है। इनके आफंदी जो लक़ब कीअं मिलियो, इनको आफंदी का लक़ब कैसे मिला? कीअं का मतलब होता है कैसे। तुर्की ऐं यूनान जे विच मां जॾहिं जंग लॻी तॾहिं हिन कोशिश करे तुर्की जे ज़ख़्मी सिपाहियण लाइ वॾियूं रक़मूं गॾु कयूं। संदसि इन ख़िदमत जे करे तुर्की जे मुसलमान सुल्तान केस आफंदी जो लक़ब ॾिनो। तुर्की और यूनान के बीच में जब लड़ाई हुई तब इन्होंने कोशिशें की और तुर्की के सिपाहियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें जमा की। इनकी इसी खिदमत की वजह से तुर्की के सुल्तान ने उनको आफंदी का लक़ब दिया, जो इनके नाम के साथ लगा हुआ है, हसन अली आफंदी। कुछ वर्ड्स दिए गए थे बुक में, जो वाहिद थे उनके जमा बनाने थे और जो जमा थे उनके वाहिद बनाने थे। लेकिन मैं उनकी मीनिंग्स भी आपको बता दूंगी। यहाँ इस तरफ मैंने लफ्ज़ लिखे हैं या इनको उर्दू मीनिंग्स लिखे हैं मैंने। मुंद का मतलब होता है शुरू, और ख्वाहिश का मतलब ख्वाहिश होता है। पतोड़न का मतलब होता है कोशिश करना। माहवार का मतलब होता है हर महीने या महीनेवार। अंजुमन का मतलब होता है तंजीम। और यहाँ जो वाहिद थे, जो बुक में हमें दिए गए थे, जो वाहिद थे वो मैंने इस कॉलम में, जो जमा थे वो मैंने इस कॉलम में लिखे हैं। मुंद वाहिद था, ख्वाहिश वाहिद था और अंजुमन वाहिद था। बाकी पतोड़न और माहवार जो है वो जमा थे। तो यहाँ मैंने जो जमा थे उनके वाहिद और जो वाहिद थे उनके जमा बनाए हैं। जैसे कि इस तरफ वाहिद है और इस तरफ जमा है। मुंद इसका हो जाएगा मुंदियोन जमा। ख्वाहिश ख्वाहिशून, पतोड़ियो पतोड़न, महीनों माहवार, अंजुमन अंजुमान। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट चैप्टर जो है क्लास 8 का पढ़ेंगे। क्लास 8 स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।